गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th हिंदी। और हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने 4 पद्यों को पढ़ लिया है। आज 5वां और छठा, लेकिन एक बार फिर से बहुत ही सुंदर लेसन है, तो एक बार फिर से उसका रिवीजन हो जाए ताकि लेसन अच्छे से समझ में आ जाए आपको, और फिर शायद मुझे प्रश्न उत्तर करवाने की भी आवश्यकता नहीं रही, आप खुद कर सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। पाठ का नाम क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम खुले आसमान के पक्षी हैं, और पक्षियों को हमेशा खुले आसमान में ही रहने देना चाहिए। क्या पढ़ा था हमने? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्धन गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी, हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद करके हम वहाँ पर अपनी जो सुरीली आवाज़ में जो गाना गाते हैं वो हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर, चाहे हमें सोने के पिंजरे में ही बंद क्यों न कर दिया जाए, अगर वहाँ भी बंद करेंगे तो क्या होगा? हम उड़ना चाहेंगे, और उड़ते समय क्या होगा? उड़ तो नहीं पाएंगे क्योंकि पिंजरा तो बंद होता है। तो उसमें हमारे जो खुशहाल पंख जो हैं वो उन सोने की तीलियों से टकरा कर, अर्थात उसकी सलाखों से टकरा करके पंख जो है वो हमारे टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, नदियों का जल पीने वाले हैं, और अगर हमें इस प्रकार से बहता जल पीने को नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, भूखे ही मर जाएंगे। आप चाहे हमें सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में भी अगर खाना परोसेंगे या जल पिलाएंगे, शायद हमें उस जल में वो स्वाद नहीं मिलेगा जो हमें बहता जल पीने में मिलता है। और आगे पक्षी तो क्या कहते हैं कि चाहे आप हमें कड़वी निबोरी खिला दीजिए। निबोरी क्या होती हैं? नीम का वृक्ष होता है, उसके ऊपर लगने वाला जो छोटा सा फल होता है, पहले ग्रीन कलर का कच्चा होता है तब, और जब पक जाता है तब वो पीले रंग का हो जाता है। तो कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी खिला दीजिए, कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में बड़े अच्छे पकवान परोसने के बजाय आप हमें कड़वी निबोरी खिला दीजिए, हम उससे बहुत खुश होंगे, लेकिन हमें पिंजरे में बंद मत कीजिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला में, सोने के पिंजरे के बंधन में हम अपनी गति और उड़ना भी भूल चुके हैं। बस अब तो सपनों में एक ही चीज़ देख रहे हैं कि न जाने कब हमें वापस वो पेड़ों के ऊपर जो पक्षी जो हैं, पेड़ों की टहनियों पर बैठ करके जो झूला झूलते हैं, कि अब पता नहीं हमें वो झूले कब देखने को मिलेंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान हमारे, ऐसी इच्छा थी हमारी, अरमान ऐसे थे कि नीले नभ की सीमा पाने, हम उड़े। और किस लिए उड़े? हम नीले आसमान को छूने के लिए उड़े। लाल किरण सी चोंच खोल, और हमारी जो कोमल सी जो लाल रंग की चोंच जो है उसको खोल करके हम क्या करें? अनार के दाने चुगे। अब ये अनार के दाने, आसमान में अनार के दाने कहाँ हैं? लेकिन पक्षी कहते हैं कि ये जो तारे जो हैं वो बिल्कुल जैसे अनार के दाने बिखरे हुए आसमान में पड़े ऐसा लग रहा है, और हम उनको चुगने की इच्छा से हम आसमान में उड़ते ही जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पहले। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। या तो सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज, सबसे पहले क्षितिज किसे कहते हैं? देखिए, ये तो है आसमान और ये है धरती। और आप लोगों को पता है कि हम कभी कभी यहाँ खड़े होते हैं ना, जैसे यहाँ कोई ये व्यक्ति खड़ा है और इसको ऐसा ही लगता है कि ये जो है ना कहीं क्षितिज अर्थात आसमान और धरती जो है कहीं ना कहीं आपस में मिलते हैं, ऐसा इसको यहाँ देखने पर प्रतीत होता है।
थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो यही चीज़ इसको यहाँ मिलती हुई दिखाई देगी, और आगे बढ़ेगा तो यहाँ मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन सच में उस स्थान तक हम कभी नहीं पहुँच पाते। ठीक है, तो यहाँ यही बताया गया है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाएं जो हैं वो क्षितिज से क्या होती है, सीमाहीन हो जाती हैं। जहाँ आकाश और ये धरती मिलती हैं, ऐसा दृश्य जहाँ प्रतीत होता है, वहाँ पक्षी कहता है हम पंखों की होड़ा होड़ी होती करते हैं। पंखों की होड़ा होड़ी अर्थात हम आपस में रेस लगाते हैं, हमारी रेस लगती है, और रेस में हम क्या कहते हैं कि हम उस क्षितिज को पहले, सबसे पहले उस क्षितिज तक कौन पहुँचेगा, उस क्षितिज तक। क्षितिज का अर्थ आप समझ गए होंगे, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है, मिलते नहीं है लेकिन केवल हमें ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि ये आसमान और ये धरती दोनों आपस में कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, ऐसे स्थान को हम कहते हैं क्षितिज। केवल हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्थान जो है वो क्या है, क्षितिज है। तो उस वहाँ तक पक्षी जब उड़ते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ, यहाँ जाने पर ये क्षितिज जो है हम उससे मिल जाएंगे। लेकिन होता क्या है आगे, कभी कहते हैं या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें क्षितिज मिल जाता है, या तनती सांसों की डोरी, अथवा तो हमारी सांसों की डोरी जो है वो तन जाती है। सांसों की डोरी तनना मतलब हम उड़ते उड़ते इतने थक जाते हैं, लेकिन हमारे मन का जोश है वो कभी कभी कम नहीं होता। बस उस क्षितिज से मिलने की चाह में, उम्मीद में हम क्या करते हैं, हमारी सांसों की डोरी तन जाती है, हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पक्षी यही कहता है कि हमें क्या कीजिए, हमें आप स्वतंत्र रहने दीजिए, खूब मज़ा आता है स्वतंत्रता में, आप हमारी स्वतंत्रता को मत छीनिए। अगले श्लोक में क्या कहते, अगले दोहे में, पद्य में शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं, नीडन दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, नीडन दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड न दो, नीड का मतलब होता है घोंसला, हमें घोंसला मत दो। आप जो हमें घोंसला बना करके देते हो, आप वैसे पक्षी खुद अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है ना। तो पक्षी कहते हैं कि हमने, यदि आपके द्वारा लगाए हुए पेड़ पर अगर हमने घोंसला लगाया है तो उस घोंसला आप हमें मत दो, चाहे टहनी का, नीड न दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आप चाहो तो हमारे जो ये पेड़ की जो डालियाँ होती है उस डालियों पर पक्षी रहते हैं, तो पक्षी ये कहते हैं कि एक काम करो, आप ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ की डालियाँ जो हैं, टहनियाँ जो हैं, उस टहनियों को भी छिन्न भिन्न कर डालो, उन सारी टहनियों को भी आप क्या करो, छिन्न भिन्न कर डालो। टहनी किसको कहते हैं, वृक्ष की जो पतली डालियाँ होती है उसको कहते हैं टहनी, जिस पर पक्षी बैठ करके झूला झूलते हैं। तो कहते हैं कि आप टहनी जो है, हमारा जो आसरा जो है, आप चाहे हमारा घोंसला जो है उसको छिन्न भिन्न कर डालो, आप चाहो तो क्या करो, ये जो घोंसला जो है, टहनियाँ जो है पेड़ की, उसको भी छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन यदि हमें भगवान ने यदि पंख दे ही दिए हैं, तो हमसे पक्षी बड़े ही विनम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं कि कम से कम हम जो उड़ान भरते हैं, हम जो उड़ते हैं, उसमें तो कम से कम विघ्न मत डालिए, आप हमें स्वतंत्रता से उड़ने दीजिए, हमें भी खूब मजा आएगा। और सच में कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है कि हम जब खुले आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, उनकी अटखेलियाँ देखते हैं, तो हमें खूब ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए पक्षी यही कहते हैं कि हमारी उड़ान में विघ्न मत डालिए। बस इसी प्रार्थना के साथ पक्षी कहता है कि हमें बिल्कुल भी आप क्या मत कीजिए, हमें अपना बंदी मत बनाइए, हमें किसी पिंजरे में बंद मत कीजिए। अब देखो इसके अभ्यास प्रश्न है, हालांकि हमारी ये कविता पूरी हो चुकी है, कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेके आऊँगा अगले वीडियो में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।